हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। नीट 2027 में 10 महीने से भी कम का टाइम रह चुका है। आपने देखा नीट 2026 इजी आया था, लेकिन जो री नीट 2026 था वो बहुत टफर साइड पे आया था। जैसे कि 2025 में अपने को देखने को मिला था फिजिक्स बहुत टफ आई थी, वैसे ही हम बोल सकते हैं री नीट 2026 में भी फिजिक्स टफ आई थी। इनफैक्ट केमिस्ट्री भी टफ आई थी, बट बायो इजी थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम नीट 2027 के अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सके, जिससे हम अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकें। मैं फिजिक्स के अंदर आपको गारंटी देता हूं कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपका 150 160 प्लस गारंटी स्कोर आएगा। केमिस्ट्री में भी आपका 160 प्लस गारंटीड स्कोर रहेगा एंड बायो में 340 प्लस स्कोर रहेगा। क्योंकि ये जो मैंने मटेरियल जो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन सारी डिटेल्स मैंने मेरे सारे दोस्तों से कलेक्ट करी है, जो कि एम्स ऋषिकेश, कल्पना चावला कॉलेज करनाल, MAMC अग्रोवा, GMC भिवानी, GMC हरिद्वार, IIT दिल्ली, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वो अभी पढ़ रहे हैं। इन्हीं रिसोर्सेज के साथ, इन्हीं मेथड्स के साथ उन्होंने वो कॉलेज क्रैक किया है। मैं आज वो मेथड्स, वो सारे रिसोर्स, वो सारी बुक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको एम्स दिल्ली तक ले जा सकती हैं। मैं एम्स ऋषिकेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्स जोधपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर आप अपनी स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एम्स दिल्ली, जो कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। हमारे पास नीट के अंदर 3 सब्जेक्ट है। पहला है फिजिक्स, जो कि लास्ट 2-3 साल से टफ है। हमने 2025 में देखा टफ था, नीट 2026 में देखा इजी था, लेकिन जब री नीट 2026 आए तब हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू तभी मॉडरेट टू हार्ड था। तो अब ट्रेंड लगा सकते हैं कि आपको अगर नीट 2027 के लिए प्रिपेयर होना है तो आपका जो पेपर आएगा वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही आएगा। इजी की तरफ आने का बहुत कम चांस है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लेकिन 2025 के अंदर ये मॉडरेट आएगा। 26 के अंदर ये इजी आया, लेकिन जब रीनीट हुआ तब ये टफ आया, या फिर आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड है। इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर, इन्हीं पेपर्स में बहुत सारे बच्चों ने 150 प्लस स्कोर भी किया है। आज हम इन्हीं मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा मटेरियल हम यूज करें जिससे हम इनके अंदर से पेपर कैसा भी आए। आपका पेपर 3 ही लेवल पे आ सकता है, या तो आप नीट लेवल पे जिसमें आपके फिजिक्स में 150 प्लस आसानी से आ जाएंगे, या फिर आपका जेईई मेंस जिसके अंदर आपके थोड़े ही मार्क्स ड्रॉप होंगे, ज्यादा 130 प्लस आपका फिर भी स्कोर रहेगा दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। एक आता है एडवांस, इसके अंदर आपका जो स्कोर है वो 100 से भी बिलो रहेगा। लेकिन जो 2025 और 26 में फिजिक्स आई थी वो इन 2 लेवल पे, मतलब ओवरऑल स्कोर आपका 120 या फिर 80 प्लस ही रहा होगा। आज की वीडियो में जो मटेरियल यूज करने वाले हैं उससे आपका स्कोर गारंटी है कि 150 प्लस तो जाएगा। जब पेपर कितना भी टफ है, इस लेवल पे आए, इस पे आए या इस पे आए, 160 150 की गारंटी है। तो हम पहले फिजिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है।
इंडिया के अंदर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ना टीचर्स की कमी है, हमें राइट डायरेक्शन की कमी है कि किस डायरेक्शन में जाके हम किस बुक को फॉलो करें जिससे हम अच्छा स्कोर कर सके। आज मैं वही बुक्स बताऊंगा। इन्हीं बुक्स को पढ़ के बच्चे आईआईटी दिल्ली में जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे जाते हैं, एम्स दिल्ली जाते हैं। तो पहली बुक है नीट की पीवाईक्यू 39 ईयर्स। आप कोई भी बुक ले लीजिए, एमपीटी, आर्यन, दिशा पब्लिकेशन, कोई भी बुक लीजिए, आपको ये वाली बुक जरूर लेनी है, नीट की पीवाईक्यू। ये मस्ट है, क्योंकि हर बार जो पेपर है हमें लगता है कि रिपीट होता है, पेपर रिपीट, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। कंसेप्ट हमें पीवाईक्यू से समझ आते हैं कि कौन से कंसेप्ट से कितनी बार क्वेश्चन आया है, वो हमें पीवाईक्यू की बुक बताती है। सेकंड बुक है आपकी जेई मेन प्लस एडवांस, 25 प्लस 49 ईयर्स वाली आती है। एमपीजी, आर्यन, जो भी आप कमेंट करें वो बुक ले। नीट 2027 में अगर इन दो लेवल पे पेपर आता है तो ये दो बुक्स सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कोई बुक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग के मॉड्यूल करेंगे तो आपका 150 प्लस स्कोर आएगा, हाँ आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये दो बुक मस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपको इस लेवल पे जाके तैयारी करनी है कि आपको एडवांस में भी 150 प्लस आए, तो आपके लिए थर्ड बुक मैं खुद पर्सनल रिकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट मेरे सारे दोस्तों ने वो बुक करी है, जिसका नाम है एच.सी. वर्मा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HCV। ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी सोल्व कर पाएंगे। अगर आपने एच.सी. वर्मा को सोल्व कर लिया, मान लीजिए आपने फिजिक्स को बिल्कुल इतने बारीकी से समझ लिया है कि आप उसको कहीं पे पढ़ा भी सकते हैं। ये तो बात थी हमारी फिजिक्स की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे पास 3 पार्ट में है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मैं तीनों की अलग अलग बुक बताऊं, कोई एक बुक नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, तीनों के अंदर जो नीट की पीवाईक्यू है और जेई की पीवाईक्यू, ये तो मस्ट है, जी इसमें भी मस्ट है। बट अगर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आए, जैसे कि 2026 के पेपर में अपने को देखने को मिले थे, उनके लिए मैं आपको बुक्स अलग से रिकमेंड करता हूँ। फिजिक्स के लिए एन अवस्थी, जिसको बोलते हैं एनए बुक, मतलब सोडियम सर की बुक, इसकी सोडियम सर की बुक। इनऑर्गेनिक में वीके जैसवाल, सारी की सारी बालाजी पब्लिकेशन की। ऑर्गेनिक के अंदर MS चौहान, ये भी बालाजी पब्लिकेशन। अगर आप ये 3 बुक करते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप एडवांस के लिए भी कर रहे हैं, ये वीडियो नीट वाले के साथ साथ जेई मेंस, जेई एडवांस के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये एडवांस लेवल तक आपको प्रिपेयर करती है, ताकि अगर पेपर बहुत ही टफर सा रहता है, जो हालांकि एनटीए के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि वो 2027 में कैसा पेपर देगा, क्योंकि 25 के अंदर उसने हार्ड दिया, जब नीट 26 आया तो इजी आया, बट रीनीट को उसने इतना हार्ड कर दिया तो वापिस जाओ। ये तो हमने बुक देखी, ये अल्टीमेट बुक्स जिनको हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सके। बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी हमारा मेन सब्जेक्ट है। बायो मेन सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि 360 मार्क्स की है। 360 मार्क्स मतलब अगर आपका पेपर 720 का है तो वो आधे तो बायोलॉजी की है। और आपको बायोलॉजी के अंदर कौन सी बुक को फॉलो करना है, तो सबसे पहली बात है एनसीईआरटी को आप रखिए। एनसीईआरटी के साथ आप कौन सी बुक को ले सकते हैं, नीट पीवाईक्यू। नीट पीवाईक्यू अगर आपको ये 2 चीज करने के बाद भी मन करे
कि मुझे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बायो के अंदर, या फिर मेरे को कई कुछ कंसेप्ट्स में दिक्कत है जो मेरे को एनसीईआरटी से क्लियर नहीं हो रहे, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो क्लियर करने हैं, तो आप जा सकते हैं फिंगर टिप्स के साथ, जो कि एमटीजी से आती है, या फिर आप आर्यन की आती है मास्टर इन एनसीईआरटी। आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, और बेस्ट आपके लिए ये है कि आप इन दो को कीजिए, क्योंकि जो बायो का पेपर है वो पिछले कई सालों से एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, टफर तो आया ही नहीं अभी तक। हाँ, अगर आप किसी कोचिंग्स में पढ़ते हैं तो आप पहले अपने सारी चीजों से पहले कोचिंग के मॉड्यूल सोल्व कीजिए, देन नीट के पीवाईक्यू, देन जेईई पीवाईक्यू, उसके बाद ये सारी चीज जो आप सोल्व कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक बुक और ऐड कर सकते हैं, अगर किसी को एचसी वर्मा से ज्यादा डर लगता है, कि लगता है कि वैसे एचसी वर्मा सोल्व होगी, एचसी वर्मा के एक अलग ही खौफ है बच्चों में, तो बहुत टफर है, तो आप इसमें एररलेस भी ले सकते हैं, जो कि एक अच्छी बुक है। एररलेस के साथ आप डीसी पांडे सर की बुक ले सकते हैं, डीसी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीसी पांडे, एक अच्छी बुक है, अरियन पब्लिकेशन की है। इन बुक से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बायो के अंदर आपको यही चीज फॉलो करनी है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है विद बी के जायसवाल, एनसीईआरटी मस्ट है इनऑर्गेनिक में। इनफैक्ट आप मेरी माने तो पूरी केमिस्ट्री में आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लें, स्पेशली इनऑर्गेनिक में 2 से 3 बार, ताकि आप अच्छे से एक अच्छा मेडिकल सीट के लिए स्कोर कर पाए। ये तो बात रही हमारी बुक्स। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करें, फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करें कि जिससे हम अपना स्कोर को, जो भी करंट स्कोर है हमारा 30, 40, 50, 60 जितना भी आ रहा है, उससे 150 तक ले जा सके। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने खुद ने फॉलो करी थी। नीट 2026 के अंदर मेरा स्कोर 150 प्लस आया था, और जब रीनीट के लिए मैंने प्रिपेयर किया, उन टिप्स के ऊपर मैंने और अच्छे से काम किया, तो मेरे हर मॉक टेस्ट के अंदर 160 प्लस स्कोर आया था। 160 प्लस। मैंने मल्टी कोचिंग्स के टेस्ट दिए थे, एक दिन मोशन दे दिया, एक दिन एलन दे दिया, अन अकेडमी दे दिया, आकाश का। हर टेस्ट सीरीज के पीछे गया था मैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। आज उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से मेरे को इतना अच्छा आइडिया कि मैं बता देता हूँ कि बच्चों को कैसे वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं, चलो, कि हम फिजिक्स को कैसे करें, फिजिक्स में हम कैसे एक अच्छा डिसेंट स्कोर ला सकते हैं। बुक्स की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं रोड मैप की। ये रोड मैप आपको हर सब्जेक्ट के लिए बनाना पड़ेगा। आपको मेरी इस चैनल पर, आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे आपको क्या फायदा मिलेगा। आपको इस चैनल पे मिलेगा जो एच.सी. वर्मा बुक है और एररलेस डी.सी. पांडे, इन बुक्स के सिलेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी, एमसीक्यू। मैं सिर्फ क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चैनल पे, जिसके अंदर आपको मेंस, एडवांस, नीट के पीवाईक्यू, एच.सी. वर्मा, एररलेस, डी.सी. पांडे, फिजिक्स के, ओनली फॉर फिजिक्स, उनके सारे के सारे पीवाईक्यूज, अच्छे क्वेश्चंस जो नीट 2027 के लिए मस्ट है, और एडवांस के स्पेशल क्वेश्चंस जो नीट में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, मैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा। तो इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो वीडियो आए उसको आप मिस ना कर सकें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जो वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता लगे। लीजिए, अब हम बात करते हैं कि हम फिजिक्स को कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बच्चे क्लास 11th में होते हैं, वो मैथ से डरकर बायो लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको फिजिक्स का सामना करना पड़ता है, और फिजिक्स भी एक फॉर्म ऑफ मैथ ही है। तो आज हम बात करते हैं कि फिजिक्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी पहले 5 चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये 5 चैप्टर्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन 5 चैप्टर्स आपके हर चैप्टर के साथ कहीं ना कहीं लिंक मिलेंगे। पहला चैप्टर है बेसिक मैथ।
ये फिजिक्स में कई चैप्टर नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है। इसके अंदर आपको सीखने को मिलता है लोगरिथम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स, वेक्टर, जो कि हर चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नीट 2026 रीनीट 2026 के अंदर ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में, जो कि आपको बेसिक मैथ ही सिखा सकता है। कैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, पैराबोला ग्राफ कैसे बनता है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स के फॉर्म है जो आपको बेसिक मैथ के अंदर सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर में आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बताई जाती है, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं लॉज ऑफ मोशन के अंदर, वर्क पावर एनर्जी के अंदर, रोटेशन मोशन के अंदर। इनफैक्ट उसका आप यूज क्लास 12 के मैग्नेटिज्म यूनिट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी कर सकते हैं। वहां भी आपको चार्ज की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको इस चैप्टर की नीड पड़ती है। और जो 5th वाला चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप कंप्लीट अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो आपकी पूरी फिजिक्स की रिवीजन हो जाती है। एक ऐसा चैप्टर जिससे आपकी पूरी फिजिक्स की रिवीजन हो जाती है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको जरूर देखना। इसके बाद आता है आपका चैप्टर वर्क, एनर्जी, पावर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप किसी भी चैप्टर के अंदर एंटर करके उसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर की नीड नहीं, इसके अंदर एक टॉपिक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके बाद आपको हर चैप्टर का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट या फिर उसकी यूज आपको दिखेगा। उस थ्योरम की वजह से आप हर चैप्टर के अंदर, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म के अंदर, आपको वेलोसिटी निकालने के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो आता है ग्रेविटेशन। अब मैंने ग्रेविटेशन क्यों बोला, मैं रोटेशन भी बोल सकता था, लेकिन जो रोटेशन चैप्टर है वो वर्क एनर्जी के साथ ही इंटरलिंक करता है, लेकिन जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो इंटरलिंक करता है क्लास 12 के दो बड़े चैप्टर्स के साथ, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इन दो बड़े चैप्टर्स के साथ ही ग्रेविटेशन चैप्टर लिंक बिठाता है, जिसकी वजह से ये चैप्टर इन 5 चैप्टर्स की लिस्ट में आगे है। अब ये आ गया लास्ट चैप्टर, अल्टीमेट चैप्टर, जिसके बाद आपको हर एक फॉर्मूला टिप्स पे हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर की मदद से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप यूनिट को देख के भी करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर निकालना मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से इतना इजी हो जाता है। हर साल इससे जेईई मेंस में, नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। और जो ये चैप्टर्स लिखे हैं मैंने, इनके ऊपर बेस कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ये चैप्टर्स हर चैप्टर्स के अंदर यूज हो जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन है, पूरी फिजिक्स के अंदर यूज होता है, हर चैप्टर के अंदर। हर चैप्टर में आपको कोई ना कोई क्वांटिटी मिलेगी, बोल देगा इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ, इसकी यूनिट है। एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्जन बताएगा, वो आपको यूनिट एंड डायमेंशन से समझ आएगा। सबसे पहले आपको इन 5 चैप्टर्स को टिप्स पे करना होगा। इन सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद जो आप फिजिक्स के अंदर एंट्री लेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा, आपको फिजिक्स बहुत इजी लगेगी इन चैप्टर्स के बाद, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये बेस है, ये आपका भी बेस है फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स का भी अल्टीमेट बेस ही ये चैप्टर्स है। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ चैप्टर्स है। केमिस्ट्री के अंदर आप बोल सकते हैं मोल कंसेप्ट, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का एक अल्टीमेट ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर के अंदर घुस जाता है। मोल कंसेप्ट को आप थर्मोडायनेमिक्स में घुसा लो, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हर चैप्टर के अंदर मोल की एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर वो बैठा है। इनऑर्गेनिक में आप केमिकल बॉन्डिंग, हर चैप्टर के अंदर आपको बोल देते थे कि इसकी हाइब्रिडेशन बताइए, डी एंड एफ में जाइए, पी में जाइए, उसकी वैलेंसी पूछ लेता है, वो सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आते हैं, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं। ऑर्गेनिक के आपके 2 ही चैप्टर बेस्ट है, जिनके बाद आप पूरी ऑर्गेनिक के ऊपर अच्छे से कंट्रोल ले सकते हैं। पहला चैप्टर जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर हाइड्रोकार्बन। अगर 11th के ये 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं
तब आप 12th की ऑर्गेनिक को बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर जो कंसेप्ट है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, जो रिएक्शंस है, वो एज इट इज आपको क्लास 12th के चैप्टर्स में देखने को मिलती है। और मोस्टली रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शंस कैसे होती है, कैसे कौन अटैक करता है, किसके ऊपर होता है, कौन सा अटैकिंग रिएजेंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल कब बनता है, न्यूट्रोफाइल कब बनता है, कब कब कौन सा अटैक करता है, सब इन्हीं 2 चैप्टर्स के अंदर ही आपको समझ आ जाता है। तो जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके उन चैप्टर्स को नोट कीजिए, उन चैप्टर्स को आप पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपका जो नीट का अंदर स्कोर रहे वो 680 प्लस रहे, ताकि आप एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक जा सको। ड्रीम मेडिकल कॉलेज सबका एक ही है, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर या फिर एम्स ऋषिकेश। आप ये चीज फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा नीट 2027 के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा HC वर्मा, एररलेस, जेईई मेंस, नीट PYQ के, वो आपको मिले, आपको सबसे पहले देखने को मिले। और उनको जरूर देखना, आपको वो कहीं ना कहीं इंप्रूव ही करेंगे आपका फिजिक्स का स्कोर।